सैनिक भाइयों नमस्कार। जो मीटिंग के बाद क्या चला है उसके बारे में जो अपना कपिल भाई क्या बताएंगे उसके बारे में जानकारी ले लेंगे अभी। सैनी भाई नमस्कार। बड़ी खबर के साथ में हूं और भाई जंतर मंतर की शुरुआत करता हूं। जंतर मंतर के धरने को चलते हुए 310 दिन हो गई और आज जंतर मंतर के धरने को लेकर चल रहे हैं तहसील बन्नूर पटियाला पंजाब के पूर्व सैनिकों के प्रधान प्रेम सिंह साहब, क्रांतिकारी यूनियन राजपुरा के प्रधान रणजीत सिंह साहब और पूरे देश में 28 लाख पूर्व सैनिकों में जो इस आंदोलन का जो एक बुजुर्ग हिस्सा है इतनी उम्र का, वो है सूबेदार प्रगट साहब 94 साल के। वो जंतर मंतर धरने के ऊपर अभी फिलहाल हैं और जो हमारी जैसी उम्र के हैं वो रजाई के अंदर चाय पी रहे हैं और उनकी हकों की, उनके न्याय के लिए, उनकी समानता के लिए एक 94 साल का बुजुर्ग जंतर मंतर पे संघर्ष कर रहा है। इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे लिए नहीं, उस 94 साल का जो प्रगट साहब जो जंतर मंतर पे आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। प्रकाश चंद्र जी नमस्कार। दो खबरें हैं, बहुत जरूरी है। 25 दिसंबर को दिल्ली में हुई मीटिंग, सभी संगठन आए एक मंच पे और 3 महीने के बाद जंतर मंतर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पूर्व सैनिकों ने न्याय के लिए संविधान के दायरे में केंद्र को चेतावनी दी है और दो हाथ करने के लिए वो तैयार है। मैं दोनों खबरों को, खबर नहीं है, आप लोग व्यू चाहते कि कल की जो मीटिंग में वो आया क्या, कपिल भाई लाइव नहीं आया। मैं इसको एक शेर से शुरुआत करता हूं। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये कर दिखाया बहुत ही सम्मानित फेडरेशन हिमाचल, एक संयुक्त मोर्चा है हिमाचल के सैनिक संगठनों का और उसके प्रधान हैं कैप्टन जगदीश वर्मा जी। और कल की मीटिंग का जो आयोजन किया वो देशमा के सीपी साहब जी ने, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। सैनिक भाइयों, कल दिल्ली के अंदर सभी संगठनों की एक मीटिंग हुई और हर एक व्यक्ति का यही कहना था कि एक मंच पे आओ, एक मंच पे अपनी ताकत दिखाओ। और हम भी बार बार कह रहे थे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कैप्टन जगदीश वर्मा जी ने, जिन्होंने 2-3 दिन पहले सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरपाल से बात करी और इस मीटिंग का न्योता दिया। और भाई मेरे को भी कल रात को ही पता लगा था, 1:30 बजे के करीब, मैं भी दूर से चलते हुए वहां पे पूछा था। मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, सबने अपने व्यू रखे और सबने आगे बढ़ने के लिए कि पूर्व सैनिकों को न्याय मिले। सैनिक भाइयों, कुछ हमारे जो सैनिक भाई हैं यूट्यूब चलाते हैं, वो खबरों को तोड़ मरोड़ भी देते हैं, गलत सूचना भी दे देते हैं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कल मीटिंग में जो शामिल हुई तो वो सफेदा का पेड़ बन के नहीं गई, वो बेरी का पेड़ बन के गई
और कैप्टन जगदीश वर्मा को सबका ने पहले ही कह दिया था कि हमारी कोई शर्त नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोर कमेटी गठित हो। आप लोगों ने पूरी मीटिंग में मेरा देखा होगा, मैंने भी यही बात रखी कि जितने भी कमेटियों के अध्यक्ष बैठे हैं उनको पूरा देश भी देख रहा है लाइव वीडियो में। तो वो लाइव वीडियो मेरे हिसाब से बहुत सारा कटा हुआ है या छेड़खानी करी गई है, उसमें उनके हिस्से काट दिए, तो वो पूरा वीडियो नहीं आए। सैनिक भाइयों, अकड़ मुर्दे में होती है, इंसान में नहीं होती कभी। जो इंसान है वो आगे चलता है। और कल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक कदम नहीं 10 कदम चली है इस मंच के लिए। मेरे पास में बहुत सारे फोन आए हैं कल से। क्यों एक छवि बना दी कि सबका एक मंच पे नहीं आना चाहती, नहीं आना चाह रही, जबकि हमने ही शुरुआत करी है 20 फरवरी से एक मंच की, पूरे देश को आंदोलन देने की, या 9 अप्रैल की बात हो। और हर एक कॉल से पहले हम घोषणा करते हैं कि कोई भी संस्था आगे आ जाओ और आगे लगो, हम उसके पीछे चलेंगे, हम उससे छोटे बन के रहेंगे, वो बड़े बन जाएंगे। इससे हमारा ये नहीं है कि हमारा रुतबा कम होगा या नहीं होगा, पर 35 लाख पूर्व सैनिक माता बहनों का सिर ऊपर होगा। मीटिंग के अंदर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर एसपी गोस्वामी साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया था। उसके बाद में मैं बोला, मैंने यही हाथ जोड़ के करी कि आज जो मीटिंग की गई है और कैप्टन वर्मा साहब की मध्यस्थता में हो रही है, बहुत ही बड़ा कदम है। अब हमने क्या करना चाहिए कि एक कोर कमेटी गठित हो, जो कोर कमेटी सुपर हो, जिसके पास में सारे अधिकार हो। इसके अंदर कोई प्रधान नहीं होगा। और कोर कमेटी में ऐसा नहीं है कि उसमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के भर दिए या दूसरी कमेटियों के भर दिए। अगर कोर कमेटी 51 व्यक्तियों की बनती है तो उसमें पूरे देश की संस्थाएं जो आगे आना चाहती हो, अब आगे तो देखो, नाम लिखवाने के लिए तो सब आ जाएंगे कि कोर कमेटी में मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मेरा नाम क्यों नहीं है। कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं ये। इस वक्त इसमें तो वो आएगा जिसको ये मालूम है कि आप कोर कमेटी में हो, और जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें पूरे कोर कमेटी के साइन होंगे, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, और केस भी लगेंगे तो उसी कोर कमेटी पे लगेंगे, क्योंकि वो प्रधान है और प्रधान की जिम्मेवारी होती है कि वो न्याय दिलाए, चाहे उसके ऊपर 100 केस दर्ज हो जाए। तो वॉलंटरी जो आएगा वही कोर कमेटी में, तो सभी का प्रतिनिधि हो उसके अंदर, छोटी से छोटी संस्था, बड़ी से बड़ी संस्था, जो जिसको वॉलंटरी है। कई यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कपिल भाई की गर्मजोशी थी वहां पे, ये थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बोलने का तरीका ही ये है, ये मेरी मदर टंग है। इसमें तो जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तभी सुधर सकता है। मैं मीठा बोलूंगा तब भी ऐसा ही, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो, जब अच्छा काम करते थे, आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, पुराने समय में जब देवता कोई अच्छा काम करते थे, बारिश नहीं होती थी तो वो हवन करते थे, तो राक्षस आके उस हवन में मांस के टुकड़े डाल देते थे उस हवन को भंग करने के लिए।
तो कल एक ऐसा ही व्यक्ति था जो उस बात को काट के यह कह रहा था कि एक ही प्रधान हो। अब आप कमेंट करके बताना इस बात को कि एक ही प्रधान हो, कोर कमेटी नहीं हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां सब बिकते हैं, कीमत लगाई जाए। कपिल फौजी भी बिकने के लिए तैयार है, बस कीमत लगाई जाए। पर कोर कमेटी की कीमत कैसे लग सकती है? अगर 51 सदस्यों की जो कमेटी है उसमें से 2-4 को सरकार किसी भी तरह से तोड़ लेती है, कोई भी लोभ लालच देके, तो दूसरे सदस्यों को तो नहीं तोड़ पाएगी। उसमें से बहुत सारे सदस्य ऐसे होंगे जिनका जमीर कोई भी नहीं खरीद सकता, और बाहर आके वो बातें बाहर आ जाएंगी। और कोई भी आंदोलन होया जो बड़े लेवल पे चलता है, उसके अंदर एक अध्यक्ष नहीं है। आप किसान आंदोलन में देखिए, उसमें कोर कमेटी थी। आप ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली में देखिए, जिसमें रामलीला ग्राउंड में 1.5-2 लाख कर्मचारी पूछते हैं, उसमें कोर कमेटी है। इनका कोई भी एक अध्यक्ष नहीं है। अगर एक अध्यक्ष है तो उसका नाम बताओ। आप रोडवेज के, पीडब्ल्यू के, शिक्षा मित्र के, पटवारी के, संस्थाएं बहुत सारी हैं हर एक स्टेट में, अलग अलग कर्मचारियों की। जब वो कोई भी आंदोलन करते तो उसमें एक कोर कमेटी बनती है। इसी चीज को एक सदस्य ने वहां पर सैनिकों को भटकाने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसे होता है कि जब हम आगे चल रहे हैं और सभी एकजुट दिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि जो पटड़ी से उतारने की कोशिश करेगा। तो कल ऐसा ही हुआ था। तो हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज को बड़ी बारीकी से देखा कि कपिल तो बोल रहा है कि कोर कमेटी बने, पर यह जो सदस्य है ये सिर्फ एक अध्यक्ष पे अटका हुआ, तो उसको चुप कर दिया गया। कल की जो मीटिंग में था, दूसरा यह था कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का टेक ओवर किया जाए, उसका चार्ज लिया जाए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। सबका 11 महीने बैठी है, तो सब संस्थाओं को आना चाहिए और इसका एक संदेश जाए सरकार को कि दूसरी संस्थाएं भी आने लगी। दूसरी संस्थाओं ने चार्ज लेना शुरू कर दिया। जब तक कोर कमेटी गठित हो, एक मिनिमम प्रोग्राम बने। मिनिमम प्रोग्राम कोर कमेटी का ही है, मेन तो यही है। क्योंकि जो कोर कमेटी में मान लो 51 आदमियों के सदस्य हुए, तो वही मंच पे बैठेंगे। अच्छी बात है भाई, वो नेता है, बैठना भी चाहिए उनको। मंच का संचालन तो कोई भी कर लेगा। ये बड़े बड़े कोई मोदी जी है, राहुल गांधी है, वो मंच का संचालन थोड़ी करते हैं, वो तो बैठते हैं आके। मंच का संचालन तो कार्यकर्ता करते रहते हैं। तो दूसरा, एक तो यह हो गया चार्ज लेना। दूसरा, 1 जनवरी की जो कॉल है उसको हम किस तरह से लें? जो सबका कमेटी ने दे रखी है 11 जगह की रेल रोको, या तो सभी संस्थाएं उसका समर्थन कर दो, या आप कोर कमेटी बना के सभी संस्थाएं उसको अपना प्रोग्राम बना लो, पर डिसीजन दो, क्योंकि समय बहुत कम है। तो सैनिक भाइयों, इसके लिए कुछ समय मांगा गया है, 1-2 दिन का। हमारे जो जंतर मंतर के धरने के लिए जो आगे आए हैं, वो चार्ज लेने के लिए वहां अपने अपने 15-20 25 व्यक्ति भेजेंगे, पूर्व सैनिक भेजेंगे आए दिन। इसमें है ईएसएमओ हेल्पलाइन के प्रधान नंदन राउत साहब दिल्ली से, और देशमा के प्रधान सीपी सिंह साहब, ये भी अब दिल्ली से पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पे भेजेंगे। सैनिक भाइयों,
आज जंतर मंतर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं और मैंने टाइटल डाला है कि अब वन रैंक ऑन पेंशन दूर नहीं है, यह कभी भी घोषणा हो जाएगी। घोषणा का मतलब यह है कि पूर्व सैनिक एक मंच की तरफ बढ़ने लग गए और अगर एक मंच पे ये बढ़ते हैं तो घोषणा सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार संख्या बल पे चलती है तो सरकार भी तो हमारी है, हमने ही वोट दिए होंगे, तो सरकार की क्या हिम्मत जो हमारे को न्याय ना दे। तो 1 जनवरी का जो रेल रोको प्रोग्राम है वो होगा, 1 जनवरी का रेल रोको का प्रोग्राम होगा, ये क्लियर हो गया आज कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि अभी तक जो माननीय हिमाचल से कैप्टन जगदीश साहब वर्मा जो मध्यस्थता कर रहे हैं वो अभी दूसरी सोसाइटियों से भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं भूल गया भाई, कल का जो मैंने जो बोला मीटिंग के अंदर, उसके अंदर मैंने 51 बार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का नाम लिया और 3 बार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम लिया। मैंने क्लियर कहा कि भाई 2 संगठन है जो पिछले सालों से सड़क से लेके कोर्ट तक चले हुए, आज वो संगठन नहीं है तो हम 4 कदम तो बढ़े, अभी 2-4 कदम और हैं। तो अब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से भाई जो हमारे कैप्टन जगदीश वर्मा है वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संपर्क होता है और भाई 1 जनवरी की जो कॉल है, अगर कोर कमेटी गठित हो जाती है आज में, कल में, परसों में, तो भाई फिर जो कोर कमेटी कहेगी कि 1 जनवरी की जो कॉल है उसको वापस लिया जाए और आने वाले समय में 1, 2, 3, 7 तारीख को, 10 तारीख को, 24 तारीख को जब भी वो करेंगे तब वो होगी, उसके साथ में होंगे। पर अगर मान लो ये जो चल रहा है एक मंच पे आने के लिए, अगर ये किसी भी तरह से सिरे नहीं चढ़ा तो फिर 1 जनवरी का प्रोग्राम जिसकी बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हैं वो कैंसिल करना बहुत, मतलब क्या बोलता हूं, वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से। तो हम दोनों जगह चल रही, दोनों चीजों पे नजर है कि कोर कमेटी जल्दी से गठित हो और उसमें पूरे देश के कोई भी सदस्य ले, उसमें सबका का कोई जरूरी नहीं है, हमारा कोई अहम नहीं है, कोई भी बंदा आए आगे। तो अगर कोर कमेटी गठित होती है, वो प्रोग्राम लिखती है तो भाई फिर आगे चलेंगे, नहीं तो 1 जनवरी को प्रोग्राम होगा और जिन्होंने तैयारियां कर रखी वो तैयारियां रही। दूसरी बात भाई, एक मैसेज है कि 1 जनवरी के बाद में जैसे और आगे क्या प्रोग्राम करना चाहिए, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यह बात हरियाणा के पूर्व सैनिकों को कही है, संदेश दिया है कि हरियाणा की कोई भी संस्था 1 जनवरी के बाद प्रोग्राम लिख सकती है। उसमें पंजाब की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उससे संबंधित जितनी संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। तो मेरे से पूछा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से, तो मैंने जहां जहां सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पदाधिकारी है हरियाणा में, सोनीपत में, रोहतक में, झज्जर में, अंबाला वाले से अभी बात नहीं हुई है बलबीर साहब से, और भाई जींद में इनसे पूछी तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम पंजाब की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ में। अब इसके और बहुत सारी जत्थेबंदियां हैं हरियाणा में, तो अगर वो आगे आके कोई प्रोग्राम लिखती है, आगे चलती है, तो उसके साथ में 1 जनवरी के बाद मान लो कोर कमेटी गठित हो जाती है, एक मंच पे आ जाते हैं, तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब उनको भी मेरा संदेश है, एक हमारे 18-19 डिस्ट्रिक्टों के प्रधान है रोहतक से,
और उनके पीए हैं एक एडवोकेट, तो उनको बड़ी वो रहती है, या मेरा नाम सुनने के बाद में कि हमने प्रधान बनना है, तो आप लोगों के लिए भी मौका है। रोहतक मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों के लिए मौका है। प्रोग्राम लिखिए और आपके झंडे डंडे हम उठाएंगे, मैं उठाऊंगा। अगर आप चप्पल भी निकाल के चलोगे तो आपकी चप्पल भी उठा के लेके चलूंगा। पर अब आओ आगे, आओ लिखो प्रोग्राम। वहां से एक चीज और भी निकली है, जो हमारे बहुत सारे संस्थाओं के वहां प्रधान बैठे हुए थे, तो जयपुर लीग के सम्मानित प्रधान सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई कि वो जंतर मंतर के धरने को चार्ज लें और आगे चलाएं। तो जो उनके साथ आए हुए थे और दूसरे जो अध्यक्ष थे, उनसे सुनने में मिला है कि सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ अगले 2-3 दिन में जंतर मंतर पे आएंगे और जंतर मंतर धरने का चार्ज लेंगे। ये बड़ी खुशखबरी की बात है और ये मील का पत्थर साबित होगा पूर्व सैनिकों के लिए कि अगर अर्जुन सिंह राठौड़ साहब अपने जयपुर लीग जो उनकी संस्था है जिससे वो संबंध रखते हैं, वो संस्था आगे आके और जंतर मंतर का धरना का चार्ज लेते हैं, तो एक तो प्रेशर गया सरकार पे और एक बहुत बड़ी एकता की बात आएगी सैनिक समाज में। भाई और तो कोई बात है नहीं, कल की बता दिया मैंने सारी चीजें और 22 मिनट होगी, किसी का कोई पर्सन तो है नहीं। सैनिक भाई वो एक कल फिर मैं कह देता हूं, कल की जो मीटिंग थी वो बहुत ही अच्छे माहौल में थी और मतलब हम जो मीटिंग में शामिल हुए तो पवित्र आत्मा से गए थे, गंगा जल की तरह, कि कोई भी इसके जो सम्मानित सदस्य हैं कोर कमेटी बनाई जाए और वो इसका नेतृत्व करें और पूर्व सैनिकों की बल्ले बल्ले करवाएं, उनको न्याय दिलाएं, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी का गठित करवाएं और समय कम है, 1 महीने का ही समय है सिर्फ, फिर उसके बाद में चुनाव संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद में हमारे पास में कोई रास्ता बचेगा नहीं। यही थी। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सैनिक भाई, जो दिल्ली में मीटिंग चला था, जो एक ही मंच पर पूरा संगठन आने के लिए जो संगठन के प्रधान है वो पूरा आया था, दिल्ली में मीटिंग चला हुआ है। अभी क्या है, अपना फौजी भाई लोग पूरा एकता से रहने का उम्मीद ज़्यादा है, पूरा एकता से होने चाहिए, अपना मांग जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।